ये जो डे ट्रेडिंग होता है ना, दिन पे ही बाई और सेल करके प्रॉफिट कमाना, ये लॉन्ग टर्म में और कैसा करता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये आप समझ सकते हो कि ये एक ट्रेडिंग का हार्श रियलिटी है। मैं पहले आप लोगों को मेरा खुद का पर्सनैलिटी बताता हूँ। मैं ना लालची नहीं हूँ, सीधी बात। मैं ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं बस क्या करता हूँ कि अपना सेटअप बनता है, ट्रेड लेता हूँ, बस छोड़ देता हूँ। सेटअप बना है, ओके, बाय और सेल कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो बात ये है कि मैंने 2020 के पास डाटा होते हैं ना, जो पास चार्ट में जाकर मैंने सिर्फ अपना सेटअप फॉलो करके मैंने वो बैक टेस्टिंग किया है। वो भी पूरा अच्छे से एक एक चार्ट सेव करके रखा हूँ नोशन ऐप पे। तो हाँ, मैं आप लोगों को मेरा अगर मैं 2020 में लाइव ट्रेड करता तो मेरा क्या होता, मेरा रिजल्ट कैसा आता, मैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलो गाइस, ये मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। मैं और 2025 से करने वाला हूँ। मुझे ये सिर्फ एक साल का इकट्ठा करने में पूरा 7 घंटे लग गए। मैं कल रात 3 बजे तक सोया नहीं था। तो सब मेरे पास फुल डिटेल है। तो आपको मैं एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है ना, उसका मतलब रियल में ट्रेड कैसा जाता है, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, जनवरी जनवरी मंथ में सिर्फ 4 ट्रेड बने हैं, 4 में 2 लॉस 2 प्रॉफिट। वो एक मंथ तो प्रॉफिट निकला, ठीक है, जनवरी मंथ में वो प्रॉफिट निकल गया। अगर उसका रिस्क रिवार्ड 1:2 है तो क्या होगा, हम सपोज करते हैं 1% रिस्क पर 1 ट्रेड, ठीक है। तो 200 लॉस हुए, और 200 $400 प्रॉफिट हुए, $400 प्रॉफिट हुए, लेकिन $200 प्रॉफिट असली में वो नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और फरवरी मंथ में देखो, एक ही ट्रेड बनाया, वो भी लॉस। पूरा मंथ सिर्फ एक ट्रेड, वो भी लॉस। मतलब कि अगर हम लाइफ में होते ना, हम पूरा डिमोटिवेट हो गए, हम स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं। और मार्च मंथ में वो भी एक ट्रेड, वो भी लॉस। ये सिर्फ गोल्ड US डॉलर का है, ठीक है। और अप्रैल मंथ में कितना ट्रेड बने, एक दो तीन, 3 ट्रेड, वो भी 3 के 3 लॉस। मतलब कि ये अगर हम रियल में फेस करते हैं ना भाई, हम स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, और जो आने वाले प्रॉफिट है वो हम मिस कर देते हैं, ये स्ट्रेटेजी का। और अप्रैल मंथ में एक ट्रेड, वो भी लॉस। पूरा 30 दिन में एक ट्रेड, वो भी लॉस। और जून मंथ में क्या होता है, जून मंथ में भी एक, कितने, दो, जून मंथ में 2 ट्रेड बने, एक एक लॉस एक प्रॉफिट। चलो ठीक है। तो धीरे धीरे हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, ठीक है। जून मंथ में थे हम। और हाँ, जून मंथ में एक ट्रेड, एक एक विन एक लॉस हुआ, 2 ट्रेड, एक विन एक लॉस। जुलाई मंथ में सिर्फ एक ट्रेड बना, वो भी प्रॉफिट हुआ। और अगस्त मंथ में, अगस्त पूरा 30 दिन में एक ट्रेड बना, वो भी लॉस। सितंबर पूरा महीना प्रॉफिट में गया। मतलब कि 3 ट्रेड बने, 3 के 3 प्रॉफिट गए। और अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में 3 ट्रेड बने, 3 में एक लॉस 2 प्रॉफिट। नवंबर मंथ में क्या हुआ, नवंबर मंथ में 2 ट्रेड बने, एक लॉस एक प्रॉफिट हुआ। और दिसंबर लास्ट मंथ में सिर्फ एक ट्रेड बना, वो भी लॉस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ओवरऑल ट्रेड 22 ट्रेड्स बने एक साल में, वो भी एक पेयर में, ठीक है। ये गोल्ड US डॉलर है। एक साल में 365 दिन में सिर्फ 22 ट्रेड बने, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसमें 10 विन हुए और 12 लॉस। फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हुआ, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, और रिस्क रिवॉर्ड की वजह से। तो आप देख रहे हो ना, अगर मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होता ना, तो मैं और प्रॉफिट में होता। अगर मैंने विन किया तो कितना हुआ, हम 1% पर ट्रेड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। 200, 400, 800, 2400 डॉलर हमने कमाया। और मतलब कि 12 से लॉस हुआ, 24 में 12 घटा तो उतना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर मतलब क्विट कर देते हैं यार, मतलब इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप खुद ही सोचो, कोई एक 30 दिन तक कोई लॉस में रहना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। सब प्रॉफिट में ही चाहेंगे। इसलिए ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, लॉस में रखेगा आपको। जैसे कि मेरा आप देख देख रहे थे ना आप, पूरा मार्च में ना अगर लॉस हुआ ना, तो अप्रैल मंथ में मैं पूरा रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाता। बस ट्रेडिंग ऐसा ही है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा देता है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो लगे रहो भाई लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय। अब नेक्स्ट बार मिलेंगे। और मेरा एक अंतिम शब्द, ज़्यादातर ट्रेडर यूट्यूबर बैक टेस्टिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता, लाइफ में इमोशन आ जाता है, ये वो बोलते हैं। लेकिन मेरे बात याद रखना, अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो तो 1-2 साल तक आपका स्ट्रेटजी का पोटेंशियल आपको पता चलता है। अगर क्या बोलते हैं, भूतकाल में हुआ है तो भविष्य में भी होगा। लॉस भूतकाल में आपको प्रॉफिट, एक साल तक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली हुए हो तो आने वाले भविष्य में भी होगा। बैक टेस्टिंग से कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको एक साल का बैक टेस्ट करने में ना प्रॉपर 6-7 घंटे तो लग जाते हैं। इसीलिए लोग इतना 6-7 घंटे बैक टेस्टिंग करने में, अरे वेस्ट क्यों करे, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप लोग करना, मैं तो यही कहता हूँ, बैक टेस्टिंग से मतलब बहुत कुछ आपको पता चलता है यार। अगर मैं ये करता तो वो करता तो ये होता वो होता, आपको सब पता चलता है। और आप जब डायरी पे लिखोगे, जब आप खाली टाइम पे पढ़ोगे, तो आपको रियलाइज होगा, हाँ दैट्स द थिंग्स।